मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आओ सीखें क्या क्या है इस टॉपिक में मेन मुख्य मुद्दे, उसके बारे में देख रहे हैं। त्रिभुजों के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, 30 60 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म, त्रिभुज की माध्यिका, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका का गुणधर्म, लंब संद्विभाजक का प्रमेय, कोण संद्विभाजक का प्रमेय, समरूप त्रिभुज इत्यादि के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के ऊपर आधारित आपका स्वाध्याय प्रश्न संग्रह 3.1 है। तो सबसे पहले त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो कथन है, कथन क्या कहता है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह त्रिभुज पी क्यू आर है और पी आर एस इसका क्या है, बहिष्कोण है। तो दत्त में वही लिखेंगे, कोण पी आर एस यह त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है। सिद्ध क्या करना है, यह जो बहिष्कोण है यह दूरस्थ अंतःकोण कौन सा है, एक लगा हुआ कोण होता है, उसे छोड़कर बाकी जो शेष दो बचे हुए कोण होते हैं उसे दूरस्थ अंतःकोण कहते हैं। तो क्या है के बराबर होता है। तो कोण पी आर एस बराबर कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर। अब हम उत्पत्ति की तरफ जाते हैं। उत्पत्ति, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, यह हम जानते हैं। तो तीनों कोणों के लिखकर 180 अंश लिख दिया। उसके बाद आप आकृति देखिए, कोण पी आर एस और कोण पी आर क्यू ये दोनों क्या है, अगर यहाँ से हम बंद करें तो रेखीय युगल कोण है कि नहीं, रेखीय, तो वो भी कितने होते हैं 180 अंश। उसे हमने नंबर 2 पर लिखा, कारण रेखीय के युगल कोण लिखा। कथन 1 व 2 से 180 दायां पक्ष देखिए बराबर है, तो कोण तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर धन कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू धन पी आर एस, ये दोनों बराबर हो गए, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब दोनों ही पक्षों में आप देखेंगे तो पी आर क्यू ये दोनों ही पक्षों में समान है, तो उसे घटाया जाएगा। दोनों पक्षों में से कोण पी आर क्यू घटाने पर, जब दोनों पक्षों में ये समान है तो घटा देंगे मतलब एक कट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो बचा कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर एस, ये आपका साध्य था, वह सिद्ध हुआ। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का माप, तो ये है बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है, यह हमने देखा। तो 3 मार्क के लिए अच्छा प्रमेय है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बहिष्कोणों के प्रमेय का गुणधर्म में क्या कहता है, यह है बहिष्कोण और यह है दूरस्थ अंतःकोण। तो जो बहिष्कोण होता है वह क्या है, हमने अभी जो प्रमेय देखा उसमें क्या था, दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर अकेले की बात करें तो पी आर एस जो बहिष्कोण है दूरस्थ अंतःकोण से के माप से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। पी आर एस बड़ा होगा कोण पी से, पी आर एस बड़ा होगा कोण क्यू से। ये जो दूरस्थ अंतःकोण है उसके माप से जो बहिष्कोण होता है वह सदैव बड़ा होता है। उसके बाद कोई हल किए गए उदाहरण हैं। तो यहाँ पे अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को हटाने के लिए सामान्य गुणज यक्स माना जाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है, यक्स रख के करेंगे, यक्स का मान आ जाएगा और बाद में वह मान यहाँ पे रख देंगे तो आपको उसका उत्तर मतलब कोणों के माप मालूम पड़ जाएंगे। दूसरा वाला उदाहरण है, ये कीर्ति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्रिभुज बना हुआ है, तो पी आर एस और आर टी एस पी आर एस इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूरस्थ अंतःकोण का लिया है पी आर एस, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, तो मान रख के यहाँ पे आ गया कितना 70 अंश। तो त्रिभुज आर टी एस में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, यहाँ पे 180 अंश रखेंगे। टी आर एस कहाँ पे है, टी आर एस ये है, और तो टी आर एस, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टी आर एस भी जो होगा ये बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, दूरस्थ अंतःकोण मतलब बहिष्कोण है ना, तो योगफल के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। और टी एस आर का मान कितना दिया है 20 दिया हुआ है,
जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो 180 माइनस 90 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सॉल्व हुआ। उसके बाद अब सीधे हम चलेंगे प्रश्न संग्रह 3.1 पर। तो इसी पे आधारित है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। आकृति में कोण ए सी डी यह जो है बहिष्कोण है त्रिभुज ABC का, तो इसमें B का मान कितना दिया है 40 अंश दिया है, और A का मान कितना दिया है 70 अंश दिया है। तो ACD का मान पूछा है, तो यह दूरस्थ बहिष्कोण है ना, तो दूरस्थ अंतःकोण का मान लगेगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, इसलिए कोण ACD बराबर कोण A धन कोण B त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से यह मिला हमें। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे मान रखेंगे। A का मान है 70, B का मान है 40, जब जोड़ोगे तो 110 अंश। कोण ACD का जो मान है वह कितना मिला हमें 110 अंश। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण का माप दिया है, तीसरे का पूछा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, यह हम जानते हैं। इसलिए कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर कितना हो गया 180 अंश। मान रखते हैं 70 अंश 65 अंश, कोण R बराबर 180 अंश, इसलिए 5 135 अंश धन कोण R बराबर 180 अंश। बाद में इसका करेंगे हम पक्षांतरण, तो कोण R बराबर 180 माइनस 135 अंश, घटाएंगे कोण R बराबर कितना आएगा 45 अंश। ठीक है, R का मान कितना आ गया 45 अंश। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के कोणों के माप x माइनस 20 और ये दिया है, तीनों कोण का माप दिया है और उसका मान ज्ञात करने का, तो वही चीज़ लगेगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए अब मान रखते हैं जो दिया है x माइनस 20 अंश, x माइनस 40 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे जो x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस है इधर भी माइनस है तो जोड़ेगा -60 हो जाएगा 60 180 अंश। अब क्या करेंगे इसका पक्षांतरण करेंगे तो 3x 180 माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, इसलिए 3x बराबर कितना हो गया, जोड़ोगे तो 240, इसलिए x बराबर 240। अब एक गुणा है तो बटे में चला जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 80 अंश। x का मान कितना आ गया 80। तो पहला जो कोण था x अंश बराबर कितना हो गया 80 अंश, x माइनस 20 अंश, तो 80 माइनस 20 60 अंश, फिर x माइनस 40 था तो 80 माइनस 40 करेंगे तो 40 अंश। इसलिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों के माप क्रमशः हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः
80 अंश 60 अंश तथा 40 अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हल हुआ। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पे पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का माप दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा कोण मान लेते हैं। माना सबसे छोटा कोण ना ए मान लेते हैं बराबर यक्स अंश है। ठीक है, तो इसलिए एक कोण का माप, तो एक कोण का माप इसको मान लेते हैं बी। हाँ, क्या है, एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगुना है, तो 2x हो जाएगा। तथा अंतिम के लिए क्या है, दूसरा कोण का माप छोटे कोण का 3 गुना है, तो कोण सी यहाँ पे क्या होगा 3x। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो सबसे छोटा कोण है। उसके बाद एक कोण का, फिर ये दूसरा, मतलब ये 3 हो गए कोण। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो गया 180 अंश हो गया। इसलिए हम मान रखते हैं x अंश धन 2x धन 3x बराबर 180 अंश। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 180 अंश। इसलिए x बराबर 180 गुणा है तो भाग, इसलिए x बराबर 30 अंश। ठीक है, x का मान आ गया। इसलिए सबसे छोटा कोण ए बराबर x अंश बराबर कितना हो गया 30 अंश। ठीक है, एक कोण का माप कोण बी 2x था, तो 2 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 60 अंश। तथा दूसरा कोण का माप कोण सी 3x है, तो 3 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 90 अंश। ठीक है, तो तीनों कोणों के माप यहाँ पे लास्ट में उत्तर लिखे, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के माप क्रमशः 30 अंश 60 अंश तथा 90 अंश है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। पांचवा जो सवाल है, यहाँ पे आकृति दी गई है और इस आकृति के अनुसार हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ बढ़ लेते हैं, z की तरफ। आप देख सकते हो रेखीय युगल कोण है कि नहीं, सीधा। तो यहाँ पे करते हैं z प्लस 140 अंश बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसलिए z बराबर 180 माइनस 140, इसे घटाओगे 40 अंश। ठीक है, इसके बाद अगला जो है, अगला y के लिए जाएंगे। यह भी देखिए रेखीय युगल है कि नहीं, आजू बाजू का ही कोण है आसपास का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y धन 100 अंश बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। इसलिए y बराबर 180 माइनस 100, इसलिए y बराबर कितना हो गया 80 अंश। ठीक है, y का भी मान कितना आ गया 80 अंश। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल ले लेते हैं।
तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि x धन y धन z, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो मान रख लेते हैं, x धन 80 धन 40 180। इसलिए अब क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x धन 120 बराबर 180 अंश, पक्षांतरण कर लेंगे। तो x बराबर 180 माइनस 120, इसलिए ये हो गया 180 माइनस 120, तो x बराबर कितना हो गया, 60 अंश। तो 40, 80 और 60 यह मान हो गया। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस आकृति में क्या बताया गया है, रेख ए बी समांतर है किसके, डी के।